भूमिका सबको दिख रही है? ठीक है। अब यहाँ पे हमने सर्फर के थ्रू कीवर्ड सर्च करके देखा, अब हमने एआई से देखा, अब हम यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर से देखेंगे। तो यहाँ पे सर्च करो गूगल कीवर्ड प्लानर। और पहले वाले पे क्लिक करो, स्टार्ट नाउ। आपके पास कोई दूसरी मेल आईडी भी है, इससे अकाउंट बना हुआ है आपका ये? ठीक है। अब यहाँ पे न्यू ऐड अकाउंट का आ रहा है आपके पास, यू डू नॉट हैव अ गूगल ऐड अकाउंट। हाँ, करो न्यू ऐड अकाउंट। अब देखो, जैसे ना, अब आप लोग जब फर्स्ट टाइम करोगे, आप लोगों ने यूज़ नहीं करा, तो आपके सामने भी स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली इस तरीके से आपको पॉपअप दिखेगा। आपने करना क्या है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पे भी क्लिक कर दो, इस जो आपको विजुअल हो रहा है ना, क्योंकि जो गूगल की ऐड होती है, जो यूट्यूब ऐड चलती है, वो भी इसी प्लेटफॉर्म से चलती है। तो अभी हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं पहले, तो आप कहीं पे भी राइट या लेफ्ट में कहीं पे भी क्लिक कर दो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम टाइप करो। ठीक है, स्पेस दे दो, बीच में छाप लो इंडिया में, या सही है? हाँ। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करो, अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे डालो। आप लोगों ने सभी ने अपनी वेबसाइट बना रखी है, उस वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे डाल दो। छाप लो इंडिया डॉट की दुनिया डॉट इन टाइप करो, डॉट। सर इसमें तो आई नहीं रही वेबसाइट। नहीं आ रही? वेट, मैं एक बार चेक करूँ। छाप लो इंडिया फुल। लास्ट टाइम कब खोली थी आपने? सर ये मैंने नया पीसी लिया था ना, इस चक्कर में शायद कुछ गलत हो रहा है। CHAPLOINDIA .e-dunia.in सही तो है? सही तो चल रही है, खुल रही है। एक बार ऊपर डालो यूआरएल पे। ये मेरे इसमें मोबाइल में तो खुल गई। नहीं, मोबाइल पे मैंने खोली, मेरे उसमें भी खुल रही है। एक काम करो, इसको कॉपी करो। मैं यूआरएल भेज देता हूँ ना। नहीं, एक बार काम, इसको ना जो आपने यहाँ पे टाइप करा है, इसको कॉपी करो। हाँ, और इसको कॉपी करके ऊपर यूआरएल वाले उस पर डालो। हाँ, कंट्रोल वी करो और एंटर कर दो। खुल गई। अब कॉपी करो लिंक एंड कॉपी करके अब उसी वाले उसमें आ जाओ, यहाँ जाके पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे एक ही चीज़ करनी है, वेबसाइट या फ़ोन नंबर या इस तरीके से। तो मैंने वेबसाइट सेलेक्ट कर ली और नेक्स्ट कर दो। ठीक है। अब देखो, इसने आपके क्या है, जैसे मैंने वेबसाइट का यूआरएल डाला, इसने आपके बारे में पूरा यहाँ पे देखो, नीचे नीचे हल्का स्क्रॉल करो, आपके देखो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के नाम, जैसे इनका मग एंड कप्स का है, गिफ्ट का है, कस्टम क्लॉथिंग, टी शर्ट, इस तरीके से कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रिंटिंग, इन सब चीज़ों का, तो उन्होंने इनका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा, ऊपर करो। ऑटोमेटिकली आ तो जाता है बट आया नहीं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा टाइप करना पड़ेगा कि वी प्रोवाइड जो भी है प्रिंटेड टी शर्ट्स, और ये थोड़ा सा इसमें टाइप कर दो, या एआई से लिख के बाद में भी डाल सकते हो, थोड़ा अपने बारे में इसको बताने के लिए। वी प्रोवाइड कस्टम प्रिंटिंग टी शर्ट्स।
ठीक है, अब नीचे स्क्रॉल कर दो और नेक्स्ट। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करो। अब ये कह रहा है आपके सारे जितने भी गूगल के अकाउंट्स हैं ना जो यहाँ पे दिख रहे हैं उसको इनके साथ कनेक्ट करो। सबसे नीचे स्क्रॉल करो और करो, यहाँ पे स्किप का ऑप्शन है। उसके बाद ऊपर यहाँ पे आपका मेन फोकस क्या है, परचेज है आपका, क्योंकि आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करो और पेज व्यू, यहाँ पे पेज व्यू का ऑप्शन आ रहा है ना लास्ट सेकंड, इसको भी सिलेक्ट कर लो। उसके बाद ब्रांड अवेयरनेस भी है और उसके बाद नेक्स्ट कर। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करो, नीचे स्किप करो, जहाँ पे आपके पास स्किप का ऑप्शन आएगा उसको स्किप करना, नहीं तो एक कैंपेन क्रिएट करके दे देगा। अब इंडिया ये सिलेक्ट हो गया, करेंसी सही है, टाइम जोन आपका इंडिया वाला है, कंटिन्यू आपने बनाया। उसके बाद देखो अब थोड़ा नीचे हल्का और स्क्रॉल करो। अब ये पेमेंट के बारे में पूछ रहा है, पेमेंट वाले पे क्लिक करो, पेमेंट प्रोफाइल। अब यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल क्लिक करो और अपना नाम और एड्रेस यहाँ पे मेंशन करो। नॉर्मल कर दो, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि पूरे घर का एड्रेस डाल दोगे, हाउस नंबर डायरेक्ट आपके। ठीक है, टाउन डालो, पिन कोड, स्टेट, दिल्ली एंड क्रिएट, क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे आ रहा है ऐड पेमेंट मेथड, इस पर क्लिक करो, पेमेंट मेथड, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करो नेट बैंकिंग। सबने यही सिलेक्ट करना है स्टेप सेम। मैनुअल ऐड मैनुअल पेमेंट अमाउंट 500, कंटिन्यू, आई एग्री, विदाउट एग्री आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, नीचे स्क्रॉल करो। उसके बाद वांट पर्सनलाइज गाइडेंस फॉर अ गूगल एड अकाउंट स्ट्रेटजी बाय फ़ोन और मैसेज ऐप। मीन्स इसका मतलब अगर आप अकाउंट बना रहे हो तो इसके अंदर से आप ऐड रन कर सकते हो यूट्यूब पे, गूगल के किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो अगर आपने इसको येस करा तो गूगल की टीम आपको कॉल करके आपको गाइड करेगी कि कैसे एड्स चलती है, कैसे चलेगी, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी हमें कोई गाइडेंस नहीं चाहिए क्योंकि मैं आपको गाइड करूँगा, तो इसको नो कर देंगे, देन सबमिट। कर दो सबमिट पे क्लिक। कंटिन्यू, योर अकाउंट इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड। ठीक है, अब एक दो चीज़ें और पूछेगा, कंटिन्यू करो आप। नीचे स्क्रॉल करो, कंटिन्यू, नीचे स्क्रॉल करो, व्हाट लीगल नेम यू वांट्स टू शो, आप अपना ही नाम शोकेस करना चाहते हो, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करो, डज अंशु मैनेज गूगल एड अकाउंट फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन, नो, हम अपना ही कर रहे हैं ना। नीचे स्क्रॉल करो, फिर सबमिट कर दो। ये लो, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से, हाँ कर दो डिस्मिस। अब इस तरीके से आपका गूगल ऐड अकाउंट बन जाएगा और इसी के अंदर आपका कीवर्ड प्लानर होता है। ठीक है अंशु, आप अपनी स्क्रीन हटा दो, अब मैं अपने वाले पे आप सभी को गाइड कर देता हूँ। ठीक है,
अब मैं आता हूँ अपना गूगल ऐड अकाउंट का अकाउंट खोल के, ठीक है। तो कीवर्ड प्लानर ही डाल दे हम, तब भी वही आएगा। अब फिर आपने जब एक बार अकाउंट बना दिया, उसके बाद गूगल पे अगर सर्च करोगे, स्क्रीन नहीं आ रही, वेट, ठीक है। फिर आपका जब एक बार गूगल कीवर्ड प्लानर का अकाउंट बन जाएगा, ऐड अकाउंट का ये बन जाएगा, तो आपने बस एक बार टाइप करना है गूगल प्लानर। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके अब आपके ना अकाउंट्स, मल्टीपल ऐड अकाउंट्स भी क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे आपको बोलेगा सिलेक्ट करो, मैं ये वाला ऐड अकाउंट सेलेक्ट करूँगा। और जैसे ही आपने अभी ऐड अकाउंट बनाया था आपका गूगल कीवर्ड के लिए, रिसर्च करने के लिए, तो इस तरीके का इंटरफेस आ रहा था। अब इसके अंदर ऑलरेडी मैं ऐड रन कर रहा हूँ, तो मेरी एड्स दिख रही है, मैंने कितने की ऐड रन करी है और क्या कॉस्ट आ रही है, क्या सारी चीज़ आ रही है। अब मुझे इन सब पे कोई फोकस नहीं करना, अभी हमें खाली एसईओ पे फोकस करना है, ऐड पे नहीं करना। तो हम सीधा क्या करेंगे, टूल्स पे जाएंगे। अब ध्यान से देखना, टूल्स पे जाओगे, टूल्स पे आपको प्लानिंग दिख रहा है, प्लानिंग के अंदर जाके आपने कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, एक है डिस्कवर अ न्यू कीवर्ड, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इस पे जाते हैं न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे जाके आपको अपना कीवर्ड टाइप करना है। जैसे कि मेरा क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे दिखाएगा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, मैंने ये टाइप करा। आप मल्टीपल कीवर्ड यहाँ पे डाल सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के बाद मैंने एसईओ कोर्स इन दिल्ली, दो कीवर्ड डाले। अब मल्टीपल कीवर्ड यहाँ पे टाइप करो, फिर एंटर कर दो। तो इस तरीके से कीवर्ड टाइप कर सकते हो आप, सिंगल भी कर सकते हो और मल्टीपल भी कर सकते हो। उसके बाद आपने करना क्या है, गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करना है, और थोड़ी देर में आपको नीचे देखो आपको इसका डेटा दिखा देगा। क्या आपको ये दिख रहा है यहाँ पे? अब देखो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 3600, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें मेनली सर्च वॉल्यूम देखना है, आगे आपको और चीज़ें, कंपटीशन भी दिखाएगा लो, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखो बिडिंग दिखाएगा। अगर गूगल पे जब हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो ऑर्गेनिकली 10 रिजल्ट आते हैं, बट पेड ऐड कितनी आती है, 7 आती है मैक्सिमम। अब वो ऐड भी रिलेटेड टू उसी कीवर्ड के आती है, तो ये उस चीज़ के लिए अमाउंट दिखा रहा है जो 36 रुपये से लेके 137 है। अगर आपने किसी ऐड पे क्लिक करा इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद, तो मे बी 36 रुपये से लेके 127 रुपये के बीच में डिडक्ट हो सकता है, ये एवरेज है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पे दिखा रहा है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के सर्चेज, हमें यही मेजरली फोकस करना है। 3600 है। एसईओ कोर्स इन दिल्ली, इसके 1600 हैं। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 4400, IIM डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 1300, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद प्लेसमेंट, देखो सबके सर्च वॉल्यूम यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं इतना नहीं करता, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे इतना सब कुछ नहीं, मुझे खाली यहाँ पे सर्च करना है। जैसे टी शर्ट प्रिंटिंग का इनका है ना, टी शर्ट प्रिंटिंग, मैंने कीवर्ड डाला, एंटर करा और गेट रिजल्ट। अब इससे रिलेटेड आपको कीवर्ड दिख रहे हैं, कितने कीवर्ड है, 980 कीवर्ड है टोटल कीवर्ड। अब देखो टी शर्ट प्रिंटिंग, कस्टम टी शर्ट प्रिंटिंग, कस्टम टी शर्ट प्रिंटिंग, ये देखो डिफरेंट कीवर्ड और उनके सर्चेस यहाँ पे दिख रहे हैं। कस्टम पोलो टी शर्ट प्रिंटिंग नियर मी, देखो ये आपका जो नियर मी है ये लोकेशन बेस हो गया। इस तरीके से स्क्रीन प्रिंटिंग नियर मी, इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है, एक पेज पे कितने शोकेस कर रहा है, 10, मैं करना चाहता हूँ 500, तो ये 500 एक पेज पे दिखाएगा इस तरीके से। अब नीचे सर्च करते जाओगे, इतने सारे कीवर्ड दिखाएगा। अब एक एक कीवर्ड को रीड आउट करना बहुत बड़ा टास्क है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, आपके पास ना यहाँ पे एक ऑप्शंस और होता है, जैसे कीवर्ड व्यू है, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ग्रुप व्यू है। पूरे टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड कितने दिख रहे हैं, 980। जैसे ही मैं ग्रुप कीवर्ड व्यू करूँगा तो 980 ही कीवर्ड होंगे, बट वो ग्रुपिंग में हो जाएंगे। जो LSI कीवर्ड, सिमिलर कीवर्ड होते हैं ना, वो एक साथ आ जाएंगे। जैसे दिखाओ, अभी नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब देखो ये ग्रुप बन गए। इसमें कितने कीवर्ड है, 5। कस्टम प्रिंट टी शर्ट, ठीक है, कस्टम टी शर्ट प्रिंटिंग, कस्टम टी शर्ट प्रिंटिंग नियर मी, कस्टम टी शर्ट प्रिंटिंग ऑनलाइन, कस्टम टी शर्ट प्रिंटिंग नियर मी, टी शर्ट कस्टम प्रिंटिंग नियर मी, ये सब क्या है,
LSI कीवर्ड रिलेटेड कीवर्ड है। जब आप पेज बनाओगे इन सब का अलग अलग नहीं, सिंगल पेज बनेगा, है ना। तो ये सारे इन्होंने ग्रुपिंग के हिसाब से एक में डाल दिए। जिसके सर्चेस ज़्यादा हैं उसको हम मेन कीवर्ड ले लेंगे, कस्टम टी शर्ट प्रिंटिंग। उसके बाद नीचे आओ, देखो कस्टम पोलो, तो ये उसी 7 कीवर्ड है इस ग्रुप के अंदर, तो ये देखो सब पोलो वाली होगी कीवर्ड। तो इन्होंने ग्रुपिंग क्रिएट कर रखी है इस तरीके से। ये देखो इसमें 7 है, इसमें 9 है बल्क टी शर्ट। अगर कोई होलसेलर है, बल्क कस्टम टी शर्ट का, बल्क टी शर्ट जो मैन्युफैक्चरर होता है, होलसेलर्स होते हैं, वो बल्क में बात कर रहे हैं, तो उनके लिए ये की चीप टी शर्ट इन बल्क फॉर प्रिंटिंग, सस्ती टी शर्ट चाहिए बल्क में प्रिंटेड वाली। तो इस तरीके से ये कीवर्ड्स आपको रिलेटेड कीवर्ड एक साथ दिख रहे हैं ग्रुपिंग वाले। क्या ये चीज़ सभी को क्लियर हुआ? नहीं चाहिए तो अपना कीवर्ड व्यू करो, सिंपल। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपने जैसे आपको ये कीवर्ड समझ आया, मेरे को ये यूज़ करना है, मुझे ये यूज़ करना है, मुझे ये यूज़ करना है, आप यहाँ पे रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपने करना क्या है, राइट हैंड साइड में आपको कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, आपने डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करा और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने उसी सीट पे आ जाएंगे। कौन सी सीट पे? जो हम अपनी कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ कर रहे थे। हमने किससे करा था? सर्फर से करा था, यहाँ पे सर्फ एक्सटेंशन से। हमने चैट जीपीटी से करा था, जेमिनी से करा था। अब हम यहाँ पे ऐड और एक और करेंगे जिसका नाम क्या दे देंगे, कीवर्ड प्लानर या गूगल कीवर्ड प्लानर, है ना। और यहाँ पे जाके जैसे मैंने सेलेक्ट करा, कंट्रोल V करके मैं उन कीवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। अब उनके सर्च वॉल्यूम तो नहीं आए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं वापसी उसी पेज पे जाता हूँ। आपको जितने सिलेक्ट करने हैं आप वो सिलेक्ट करो। अगर आप चाहते हो सारे ही सिलेक्ट करने, सबको मैंने एक साथ सिलेक्ट करा, आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहा है डाउनलोड का, इसको आप डाउनलोड करोगे। किस फॉर्मेट में हो रहा है, CSV या गूगल शीट? तो मैं CSV में ही कर लेता हूँ अभी, ठीक है। और जैसे मैं कर रहा हूँ ये प्रिपेयर हो रहा है डाउनलोड होने के लिए, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट। जब तक ये प्रिपेयर हो रहा है तब तक मैं और चीज़ें देख लेता हूँ, ठीक है। डाउनलोड हो गया ऊपर। यहाँ पे आपके पास ना वो है, क्या कहते हैं, फ़िल्टर। अब देखो जिसके सर्च वॉल्यूम कम से कम, देखो 0, वो भी दिख रहा है इस तरीके से। अब मैंने आपको बताया था कीवर्ड में जिसके सर्च वॉल्यूम कम से कम 10 भी हो, उसको भी हमने टारगेट करना है। अब देखो बल्क टी शर्ट फॉर प्रिंटिंग 10 सर्चेज है, पर्सनलाइज टी शर्ट, कस्टम टाई डाई शर्ट, इस तरीके से कस्टम कंपनी टी शर्ट्स। इस तरीके से आपको देखो कितने सारे ऐसे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत कम है। और देखो उनकी क्या है, कॉस्ट भी कितनी जा रही है। अगर ऐड चलती है तो कितनी, 2 से लेके 49, वहाँ दिख रही थी हमें 127 रुपीज़ का, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिल्टर आउट भी कर सकते हो इन्हें। हमें 2 ही चीज़ पे मेजरली अभी फोकस करना है। और जैसे ही ये डाउनलोड हुआ, मैंने इसको ओपन करा एक बार, क्योंकि अब कितने 980 कीवर्ड्स थे, अब उनको देखो इतने सारे कीवर्ड्स ये आ गए। अब इतने सारे कीवर्ड्स को रीड आउट करना एक टास्क होता है, तो वहाँ पे आप ग्रुपिंग के हिसाब से भी कर सकते हो, और जो कीवर्ड आपको चाहिए वहाँ पे सिलेक्ट करो और उनको फिर डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, सबको कॉपी करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या करूँगा, इसको कट करके हमारा जो रिसर्च वाला कहाँ गया पेज, कीवर्ड सर्च वाले पे जाएंगे, यहाँ पे, और इन सबको डिलीट करते हैं पहले, और यहाँ पे जाके इसको कंट्रोल V करते हैं, ठीक है। अब ये देखो सारे कीवर्ड्स यहाँ आ गए। अब ये प्रॉपरली कीवर्ड्स शोकेस नहीं हो रहे, तो आप इसको थोड़ा इस तरीके से करो, सारे कीवर्ड्स आ गए। अब ये INR ठीक है, ये मंथली सर्चेज, और इसके आगे वाली कोई भी चीज़ हमारी काम की नहीं है, तो सबको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो एंड देन डिलीट, यहाँ से डिलीट कर दो। जो काम का नहीं है उनको सबको डिलीट करो। अब ये देखो ये ना, ये भी दिखा रहा है जुलाई में कितने सर्चेज थे 25 में, अगस्त में कितने सर्चेज थे, सितंबर में, अक्टूबर में, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड दिखा रहा है। और ये तो मंथली वाइज दिखा रहा है, हर महीने कितने कितने सर्चेज थे। देखो ये एक ऐसा कीवर्ड है, कहाँ गया, टी शर्ट प्रिंटिंग नियर मी, इसके 27,000 सर्चेज थे जुलाई में 2025 में, अगस्त में 33 हुए, फिर 33, फिर 22 हुए, फिर 27 हुए, कम ज़्यादा होते रहे। सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि कौन से बढ़ रहे हैं, कितना कम हो रहा है, वो ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, सारी चीज़ें दिखाएगा।
इन सबको डिलीट करो, ये भी मेरे काम के नहीं है तो इनको डिलीट करो। मेरे को खाली क्या चाहिए, सर्च वॉल्यूम। तो मुझे यहाँ पे सर्च वॉल्यूम मिल रहा है, और यहाँ पे जाके आप वैसे आप यहाँ पे अगर आपने कभी यूज़ करा होगा सीट, तो आपको यहाँ पे फ़िल्टर लगाने के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कम, मेरे को क्या करना है, जेट टू ये या असेंडिंग टू डिसेंडिंग, ठीक है। 0 सर्चेज जो सबसे कम सर्चेज है यहाँ पे दिख रहे हैं, जो काम के उनको रखो, नहीं तो हटा दो। क्या ये सभी को क्लियर हुआ कैसे हमने कीवर्ड रिसर्च करे विद द हेल्प ऑफ गूगल कीवर्ड प्लानर, और इसके रिजल्ट्स ज़्यादा बेस्ट हैं। और ठीक है, अब यही नहीं, अभी इसमें क्या है कि अब मान के चलो आपका कोई कॉम्पिटिटर है, आप चाहते हो वो कौन कौन से कीवर्ड पे काम कर रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे जैसे सर्च करो, मैंने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जैसे मैंने सर्च करा, अब ये ऐड चल रही है। अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया, लगभग इनके 45 रुपये से लेके 150 रुपये के बीच में डिडक्ट हो जाएंगे, है ना। तो छोड़ो, क्यों नुकसान करना इनका भी, कभी और करेंगे कॉम्पिटिटर का। मैं इनकी वेबसाइट पे आ गया, DIDM, दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं क्या करूँगा, इनके URL को कॉपी करूँगा, ठीक है, और अपने कीवर्ड प्लानर पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके डायरेक्टली इसको पेस्ट कर दूँगा। कहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ वाले पे नहीं, यहाँ पे जाओ, स्टार्ट विद वेबसाइट, ठीक है। क्या कह रहा है, एंटर अ वेबसाइट और अ पेज टू फाइंड कीवर्ड दैट मैच योर साइट। अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट डालो कि वो कौन कौन से कीवर्ड पे रैंक कर दिए है, चाहे वो पहले पेज पे हो आखिरी पेज पे हो, कौन कौन से कीवर्ड पे काम करिए वो सारे बता देगा। यूज़ द एंटायर वेबसाइट, यूज़ ओनली दिस पेज। एंटायर वेबसाइट मतलब सारी पूरी वेबसाइट, और पर्टिकुलर पेज तो पर्टिकुलर पेज को सेलेक्ट कर सकते हो। गेट रिजल्ट्स, तो हम ये देख सकते हैं कि कितने कीवर्ड पे चल रही है वेबसाइट, 1619 कीवर्ड पे। अब ऐसा नहीं 1619 कीवर्ड पे इसने काम करा, आपने कोई एक पेज बनाया 2-3 कीवर्ड पे फोकस करके, बट वो फिर भी वहाँ पे 50, 100, 200 कीवर्ड पे काम कर रही होती है। क्यों, क्योंकि कंटेंट आपने वहाँ पे डाला ना, ओवरवर्डिंग भी तो यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे देखो ये कौन कौन से कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल क्लास, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस, देखो ये रिलेटेड कीवर्ड हो गए, ये देखो प्राइस, कॉस्ट, क्लास, देखो सारे इस तरीके से आपको कीवर्ड दिख रहे हैं। इस तरीके से मैं अपने कॉम्पिटिटर्स की कीवर्ड रिसर्च भी कर सकता हूँ। किसी की भी वेबसाइट डाल दो, आप उसके कीवर्ड को सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्टेड को करना है, आपने सिलेक्टेड कीवर्ड सिलेक्ट करें यहाँ पे, उसके बाद आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है, कैसे सीट बनेगी ये भी क्लियर है। अब आप लोगों का आज का भी यही टास्क है कि अगर आपने अपनी मेल आईडी नहीं बनाई तो पहले मेल आईडी बनाओ। मेल आईडी बनाने के बाद सर्फर के थ्रू रिसर्च करो, फिर अपना AI के थ्रू करो, उसके बाद कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर का अकाउंट बना के इसके थ्रू रिसर्च करके अपनी सीट के अंदर मेंशन करो, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये इस तरीके से आप लोगों ने कल तक पूरा करना है। कल फिर मैं सैमरस के थ्रू बताऊंगा, वो तो नेक्स्ट लेवल है। ये जो तीनों चीज़ें आपने करके देखी ना, इससे भी बेस्ट है। क्यों, क्योंकि वो पेड है, और उसका पेड पता है मंथली कितने चार्जेस है, 10,000 से 15,000 रुपये मंथली उसकी सब्सक्रिप्शन फीस है, ठीक है। तो उसके अंदर भी करके देखेंगे ऐसा क्या है जो ये फ्री वाले नहीं दे, तो उसको हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। बट कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप पुराना कुछ ट्राई नहीं करोगे, ये तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न रहेगी। तो अगर अभी आपको किसी को कुछ और पूछना है तो आप